आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। गीता ज्ञान दाता कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में कहता, अर्जुन ये राजा लोग तू और मैं पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्मते रहेंगे। गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कहा कि अर्जुन मेरी उत्पत्ति को ये ऋषि मैं ऋषि नहीं जानते हैं, क्योंकि इनका आदि कारण मैं हूं। अब जैसे ब्रह्म से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई दुर्गा के संयोग से, तो ब्रह्मा विष्णु महेश अपने जन्म के बारे में कैसे जान सकते हैं और अपने पिता के बारे में जानने का मतलब क्या? तो दादाजी बताया करता है। तो उस दादाजी ने यानी सबके रचने वाले कबीर परमेश्वर ने आकर के बताया है इस ब्रह्म की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कैसे हुई। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ये ज्ञान बताकर लिखवा कर चले गए थे, जो आज सदग्रंथों में प्रमाण है। तो ये क्या सिद्ध हो गया कि ब्रह्म लोक में यानी ओम की साधना ब्रह्म को टारगेट बनाकर जाप करने वाले भी ब्रह्म लोक में गए, वहां से भी जन्म मृत्यु रही। अब ये ब्रह्म क्या कहता है? ये ब्रह्म कौन है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है और ये श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है, ये काल है। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है, अर्जुन मैं काल हूं और इन सब का नाश करने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं। श्री कृष्ण तो पहले विद्वान थे, ये शब्द नहीं बोलते। एक थोड़ी सी झलक दिखानी पड़ेगी। एक समय श्री ब्रह्मा और श्री विष्णु जी का आपस में झगड़ा हो गया। किस बात पे? ब्रह्मा जी कहते हैं विष्णु जी को कि मैं तेरा बाप हूं। विष्णु जी कहता है कि मैं तेरा बाप हूं तो मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं सारी सृष्टि का रचने वाला मैं हूं, मैं तेरा भी जनक हूं, सबका मालिक हूं। अब इनको ये भ्रम कैसे हो गया? जैसे ये काल कैसे छल करता है, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने ओरिजिनल रूप में किसी को दर्शन नहीं दूंगा। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में कहता है कि अर्जुन मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। और ये बुद्धिहीन जन समुदाय मुझे कृष्ण मान रहा होगा। माम अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुद्धा, ये बेबुद्धि के व्यक्ति मुझे कृष्ण मान रहे होंगे। मुझे अव्यक्त को, अव्यक्त माने गुप्त रहना, और ये मेरा अनुत्तम अटल विधान है, कभी ना नाश होने वाला। मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आऊंगा। 11वें अध्याय के 47 और 48 श्लोक में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है कि ये मेरा स्वरूप जो तूने देखा अर्जुन, आज से पहले तेरे अतिरिक्त किसी ने नहीं देखा, ना आगे कोई देख सकता। और ये ना वेदों वर्णित विधि से, ना जप से, ना तप से, ना किसी क्रिया से कोई नहीं देख सकता। ये मेरा ओरिजिनल रूप है। इसे सिद्ध है कि वेदों में वर्णित विधि और जो भी साधना ये करते हैं उसे जिस भगवान की खोज करें वो मिल ही नहीं सकता। इसलिए कैसे छल करता है ये? क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपने देख लिया समाधि लाला बैठे हैं। तो जैसे कोई ऋषि ने समाधि लगाई, समाधि दशा में उसने उसको ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे दिए, तो काक पीटता आया, भाई मैंने भगवान पा लिया, भगवान पा लिया। कैसा है कि ये बैठे भगवान, ये खुद छुपाए बैठे अपने आप को, क्योंकि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु, श्री शिव जी साकार देवता उनके सामने रहते हैं। फिर दूसरे को ऐसे, तीसरे को ऐसे, ऐसे 10, 20, 50 समर्थक हो गए श्री ब्रह्मा जी के कि ये खुद भगवान है। और वो दिखा था काल ब्रह्मा के रूप में। ऐसे ही दूसरे समाधि कर रहे थे, उनको विष्णु जी के रूप में दर्शन दे दिए। वो विष्णु जी के पास पहुंच गए, आप खुद मालिक हो, आप अपने आप को छुपाए बैठे हो, आप ही सबके जनक हो, मैंने समाधि दशा में देख लिया। तो इन दोनों का या एक मर्ज बैठ गई।
इन दोनों का ये वहम हो गया कि मैं सृष्टि रचना, ब्रह्मा सृष्टि रचने वाला ब्रह्मा को भी यही होगी। तो एक दिन ब्रह्मा गया विष्णु जी के पास, विष्णु जी लौटे आराम थे। तो यह देखकर ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तेरा बाप आया हूं तो मेरा रिस्पेक्ट भी नहीं करता, तेरे को मैं सबक सिखाऊंगा। विष्णु जी कहने लगे मैं तेरा बाप हूं, तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ। इस बात पर दोनों का झगड़ा हो गया, युद्ध हो गया। इनके युद्ध को समाप्त करने के लिए इस काल भगवान ने इनके बीच में एक पिलर खड़ा कर दिया, तेजों में एक लिंग खड़ा कर दिया, और इतना लंबा चौड़ा, बहुत लंबा, उसकी लंबाई खूब ऊंचाई। तो उसके और छोर को खोजने के लिए दोनों ऊपर नीचे लागे घूमने, युद्ध बंद हो गया। फिर ये स्वयं आ खड़ा हुआ अपने पुत्र शिव के रूप में। अब यहां नो भ्रम पड़ा रहा अभी तक, ये सबको धोखा देकर रखता। अब इस थोड़े से कंसेप्ट में ये क्लियर होगा कि गीता ज्ञान बोला किसने, और बोलने वाला कौन है। वो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। ये देखिए श्री शिव पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार और प्रकाशक एवं मुद्रक हुए गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये देखिएगा, ये 24 पृष्ठ पे ब्रह्मा और विष्णु लड़ रहे थे, इनके बीच में ये पिलर खड़ा कर दिया, और फिर ये आप आ गया इनके बीच में, न लग गया ज्ञान सुनान। ये देखिएगा 25 पृष्ठ पे विद्वेश्वर संहिता। अब ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा प्रभु इस काल से, शिव रूप में आ गया ये, शिव रूप में सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले मेरे कृत्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं। अब आगे आ जाओ, हम अपने मतलब की बात पढ़ लेंगे। 26 पे हम पढ़ रहे हैं संक्षिप्त शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता। अब ये काल उनको कह रहा है दोनों को, ये शिव रूप में आ गए। ये क्या कह रहा है, पुत्रो तुम दोनों ने, ब्रह्मा और विष्णु को पुत्र कह रहा है, तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतीथि नामक 2 कृत प्राप्त किए हैं। ये देखो कैसा कमाल कर रखा है। कहते तुमने तप किया और मन प्रसन्न होकर तुमको ये 2 जॉब दे दिए, 2 विभाग, सृष्टि और सतीथि। ईंग लगी ना फटकड़ी, पहले इन बडले ढवाए, तपस्या करवाई, इनको चार्ज करवा दिया, बैटरी होगी, सिद्धि आ गई, इनको ये 2 महक में दे दिए दोनों को। अब तुम फोड़ो कर्म। अब देखो पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतीथि नामक 2 कृत प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप, यानी मैं इस रूप में खड़ा हूं, मेरे जैसे रूप वाले रुद्र और महेश्वर ने 2 अन्य उत्तम कृत्य, यो ने है मैं नहीं है, गलती से लिखा है, रुद्र और महेश्वर ने ये 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य दूसरा कोई नहीं पा सकता। अब देखो ब्रह्मा और विष्णु ये दोनों हो गए, रुद्र और महेश्वर 4 हो गए, बोलनिया 5वां। अब ये बोलने वाला कौन है, ये काल है, यो ब्रह्मा विष्णु महेश इन सब का पिता है। अब ये आगे क्या ज्ञान दे रहा है कि मेरा ओम नाम है, और ये 5 अवयव से बनकर एक अक्षर हो गया। ये देखो 26 पृष्ठ पे संक्षिप्त शिव पुराण पे, यहां आगे मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूं। ये मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, ए उ मैं, और पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का, मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ है।
इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से यानी विभागों से, पार्ट से एकीभूत होकर यह प्रणव यानी ओम नामक एक अक्षर हो गया सिद्ध। अब यहां इन्होंने ओम नमः शिवाय ये मंत्र नहीं है, अनुवादकर्ता का अपना ज्ञान है ये, इसलिए इसको अलग लिखाई में भी लिखा है। यह पंचाक्षर मंत्र है, नहीं ये तो ओम है, ये ओम है पंचाक्षर मंत्र। ये 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर, 5 से एकीभूत होकर ओम नामक एक अक्षर हो गया। ये ओम नमः शिवाय नहीं है, ये 5, ये तो ओम ही है सीधा। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि ओम किसका मंत्र है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता का। और गीता किसने बोली? इस काल ने। ये 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में आपने देख लिया, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण मामनुसमरण ये प्रियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, और जो इसका अंतिम सांस तक सेवन कर शरीर छोड़कर जाता है तो इस ओम से मिलने वाली परम गति ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं। गीता ज्ञानदाता 2 अध्याय के 12वें श्लोक में गीता में, और 4थे अध्याय के 5 और 9 में 10वें अध्याय के 2 श्लोक में स्पष्ट करता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। यानी गीता ज्ञानदाता का उपासक भी जन्म मृत्यु के रोग से नहीं छूट सकता। इसलिए गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में स्पष्ट किया गीता ज्ञानदाता ने कि जो 4थे अध्याय के 32 और 34 श्लोक में जिस तत्वदर्शी संत से ज्ञान प्राप्त करने की मैंने कहा है, उस ज्ञान का आश्रय करके और उसकी पहचान बताई है 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग जो बता देगा सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में गीता जी में कहा है, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। ये देखिएगा गीता फिर दिखाते थोड़ा सा, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये अध्याय नंबर 15 का हम श्लोक नंबर 4 पढ़ेंगे। इसमें बताया कि जब तत्वदर्शी संत मिल जावे तो उस सुविरुद्ध मूलम अति दृढ़ मूल वाले यानी पूर्ण परमात्मा की जानकारी रूपी संसार रूपी वृक्ष को दृढ़ असंग शस्त्र तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर, अर्थात उस ज्ञान को समझ कर, उसके पश्चात ये 4था श्लोक है 15वें अध्याय का, ये 4था। उसके पश्चात उस परम पदरू परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से यानी गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य है यो पुरातन संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, जो सबका उत्पत्ति करता है, उसकी शरण में जाने के लिए, उसकी भक्ति के लिए गीता ज्ञानदाता कह रहा अपने से अन्य समर्थ भगवान की, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। अब स्पष्ट कर दिया कि उस परमात्मा की भक्ति कर, उसकी भक्ति से फिर वो परम पद प्राप्त होगा, वो स्थान सतलोक, जहां जाने के बाद कभी लौटकर संसार में नहीं आते, फिर जन्म मृत्यु नहीं होती। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में इस गीता ज्ञानदाता ने कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से, ये देखिएगा 18वें अध्याय का ये 46वां श्लोक है, इसमें ये भी स्पष्ट कर रखा है कि जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है। अब स्पष्ट हो गया कि परमात्मा ने सब जीवों की भी उत्पत्ति की है, और जिससे समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपनी स्वाभाविक कर्मों द्वारा, यानी जो जैसा कर्म करता उसको कर्म करते करते पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अब देखना, अब 62 में आ जाते हैं, अध्याय नंबर 18 के, और श्लोक यहां पर लिखा है कि अर्जुन शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मानुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है।
यानी गीता ज्ञान दाता से कोई अन्य है ये भगवान। फिर इसलिए कहा है 62 में कि हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता कहता है उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञान दाता कहता है मेरी शरण में रहना है तो मेरा एक ओम अक्षर है, इसका जाप कर। पर युद्ध भी करना पड़ेगा, और जहां युद्ध वहां शांति नहीं। तो ये कह रहा है कि मेरे शरण में रहना, युद्ध तो करना पड़ेगा तेरे, और तू कति संपूर्ण कंप्लीट पीस चाहता है तो उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को, जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, उसको प्राप्त होगा। उसके लिए तत्वदर्शी संतों को खोज ले। ऑप्शन छोड़ दिया, मैं नहीं जानता उसके बारे में। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता कहता है उस परमात्मा के पाने का 3 मंत्र का संकेत है, निर्देश है। ओम तत्सत, ओम सरपुरुष ब्रह्म का, और तत् मंत्र ये गुप्त है, ये अक्षर पुरुष का। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष स्पष्ट है। उन तीनों के ये मंत्र हैं, ये साधना है, ये पूजा नहीं है इनकी। जैसे हमने जल प्राप्त करना है जमीन से, तो हम हैंडपंप लगाने के लिए वो की मारे, हम वो पूजा नहीं कर रहे, वो प्रोसेस है, उसके पाने की साधना है। तो ये साधना है तीनों मंत्रों की। और फिर ऊपर हैंडपंप लगेगा, वो मशीन, वो सार नाम है। सतनाम का 2 मंत्र का अक्षर है, ओम और तत्, ये सांकेतिक। तो इससे तो श्वास उश्वास की बोकी लगेंगी, और तीसरा सार नाम, फिर हैंडपंप लगाया जाएगा, उससे वो जल यानी परमात्मा प्राप्त होगा। तो ये बताया कि 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण तिर्विद समर्थ है। उस सचिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म की साधना का, उसकी प्राप्ति का 3 मंत्र का जाप है। 8वें अध्याय के 5 और 7 में तो अपने विषय में कहता है मेरी साधना करेगा तो मुझे प्राप्त होगा, युद्ध करना पड़ेगा। उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करनी है तो उसके लिए वो तत्वदर्शी संत बताओगा, उसका मंत्र बता दिया, उससे कर, उसकी भक्ति करेगा। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में उसकी साधना करने वाला उसी को प्राप्त होगा। कति सिंपल, कति स्पष्ट क्लियर कर रखा। तो कहने का तात्पर्य ये है, जैसे परमात्मा का एक शब्द आपने सुना कि सच्चा सतगुरु कोई ना पूजे, इन झूठों जगपतियासी, अंधे की बाँ पकड़ी अंधे ने बता मार्ग कौन बतासी। राइटर ऑफ द वेद एंड पुराण व्यास जी नारद जी से पूछ रहे हैं। नारद जी बता रहे हैं कि मेरे पिताजी का एक बार विष्णु जी का संवाद हुआ। ब्रह्मा जी विष्णु जी को सर्वेश्वर महेश्वर बता रहे हैं, और विष्णु जी कह रहे हैं मैं दुर्गा से ऊपर कोई भगवान ना जानता अपने नॉलेज में, मैं तो उसी की ध्यान पूजा करता हूँ। दुर्गा कह रही है हिमालय राजा को कि तू केवल वो ब्रह्म की पूजा कर, सब बातें छोड़ दे, उसका एक ओम मंत्र है। और ब्रह्म कह रहा है उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना कर, उसके लिए तत्वदर्शी संत की खोज कर, तब तेरा पूर्ण मोक्ष होगा, नहीं तो तेरी भी जन्म मृत्यु मेरी भी जन्म मृत्यु। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। ये ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु के अंदर देखो, इसी श्रीमद देवी भागवत के 123 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। ये वही श्रीमद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमलाल गोस्वामी, इसके 123 पृष्ठ पे। या विष्णु जी कह रहे हैं अपनी माता दुर्गा के कि तुम शुभ स्वरूपा हो, इस संसार तुमसे उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा तो आविर्भाव यानी जन्म और तिरोभाव मन मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले देवी यदि माँ भाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो, सिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी समझो, नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब यह भी स्पष्ट हो गया
कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी नाशवान, तीनों की जन्म मृत्यु होती है। दुर्गा इनकी माता है और पिता दास ने बताई दिया युग काल है। शिव पुराण में बाकी कभी डिटेल से फिर बताएंगे समय आने पर, क्यों तो लंबा चैप्टर है, सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है, आजीवन पढ़ते रहेंगे, गुण गाएंगे, मालिक पाएंगे। अब थोड़ा सा और दिखा दूं इन सतयुग के ऋषि में ऋषियों को क्या ज्ञान था देखना। ये वही श्रीमद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये छठा स्कंद और श्री संक्षिप्त देवी भागवत 414 पृष्ठ पर। जन्मेजय ने पूछा महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन यह निश्चय है कि कलयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, यानी दुर्गा का मंदिर बने, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। अब देखो व्यास जी ज्ञान दे रहा है, व्यास बता रहा है कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करा करते, उसको देखना चाहते थे। ये खाक विद्वान थे सतयुग के ब्राह्मण, ये इन्होंने दुर्गा की पूजा करा करते, और दुर्गा कहती है ब्रह्म की पूजा करो, और ब्रह्म कह रहा है उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करो, उसके लिए तत्वदर्शी संत छोड़ दो। तो ये खाक विद्वान थे। और वर्तमान के ऋषि ये नकली दानंद जैसे ये और ब्राह्मण ये देख क्या थे। ब्राह्मण पुण्यात्मा एक विशेष ध्यान रखना चाहिए हमने कि ब्राह्मण कोई जाति विशेष नहीं है। इस दास के पूज्य गुरुदेव जी इस परंपरागत ब्राह्मण कुल में जन्मे, लेकिन वो कभी ब्राह्मण नहीं कहते थे। वो कहते थे हम संत हैं, ब्राह्मण वो हैं जो जंतर मंत्र करते फिरे हैं। कोई पितरा देखा है, कोई भूता की बतावे है, कोई श्राद्ध काट दे अंडे, वो है ब्राह्मण। उन ब्राह्मणों के भी ब्राह्मण वही हैं। तो उन गुरु रूप में विद्वान प्राणी को ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, पंडित सोए जो पिंड की जाने, वास्तवता ये है। लेकिन एक परंपरागत पंडित उसको माना जाता है ब्राह्मण जो पंडिताई करता है। आम जन साधारण के लिए शब्द लागू नहीं है। अब ये क्या बताया है कि जो ब्राह्मण वर्ग पंडित थे कलयुग के, और कलयुग सतयुग त्रेता द्वापर में जो राक्षस समझे जाया करते वो कलयुग के ब्राह्मण है आजकल। बताओ, इस समय लिखा है इनके इतिहास में। देखो ये वही छठा स्कंद पढ़ रहे हैं हम, 414 पृष्ठ पे ये हमने पढ़ लिया। सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे, खाक विद्वान थे ये। अब ये बताया है कि धर्म की ये स्थिति त्रेता में रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो स्थिति थी वो द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई। राजन, उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कली में ब्राह्मण माने जाते हैं, कलयुग में। क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुग ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया। अब ये हो गया क्लियर। परमात्मा की वाणी, साचा सतगुरु कोई न पूजे, झूठों जगपति आसी। अंधे की बाँ गई अंधे ने, मार्ग कौन बतासी। जग सारा रो गया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या, जग सारा रो गया रे। अब आपके समक्ष अपने सदग्रंथों से प्रमाणित हो गया, परमात्मा की एक वाणी है, 3 लोक और भवन चतुर्दश, कोई नहीं सत्संगी। अब से ये सदग्रंथ हमारे पास ना होते, प्रोजेक्टर ये टीवी हमारे पास ना होते पुण्यात्माओं, ये दास वैसे भी कहता रहता किसी का असर नहीं होता। तो परमात्मा ने पहले ये इंस्ट्रूमेंट बनवाए। ये मानव सतर की खोज नहीं है, सत्कर मान लेना। ये प्रोजेक्टर बनाना, इंटरनेट लगाना, ये टीवी साधन बनवाना, ये परमात्मा ने बनवा रखे। ना 4 युग बीत गए, कितना को हवाई जहाज बनाए देखा, एक रेडू में 4 खच्चर जोड़ के उन रथ बनाकर घसीटे अंडा करते, और आज क्या बना लिया। तो परमात्मा ने यह मेहर करी आपके ऊपर, क्या भगवान को पहचान लोगे। 4 युग हो गया उस परमात्मा ने इंतजार करते ने, इस पीक टाइम की, इस प्राइम टाइम की।
परमात्मा ने कहा था धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तो बाहर ना जाई, अब इस ज्ञान को तो किसी ने बताइए मत। और फिर सार नाम का जिक्र भी मत कर देना, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार नाम की